कराची के नौजवान मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मीर रजा की मौत की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मेडिकल बोर्ड ने सोसाइटी कब्रिस्तान में खबर कुशाई के बाद मीर रजा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल करने के बाद मीर रजा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीर रजा के वालिद का खबर कुशाई की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर का कहना है सारी कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हुई। पुलिस बयानबाजी के अलावा कुछ न कर सकी। जो काम पुलिस 8-9 रोज में ना कर सकी वो अदालत की वजह से मुकम्मल हुआ। सरकार ने बददियानती दिखाई और मेडिकल बोर्ड बदलने की कोशिश की। मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, सब सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद और क़याम अमन के मुश्तरका आज़म की अलामत करार दे दिया। कहा खित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा और इस्तेहकाम आएगा। मुआहदे का बुनियादी मकसद अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हामी दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते की किसी रियासत की सलामती के लिए खतरा नहीं। मुआहदा खलीजी ममालिक, अरब इत्तेहादियों, अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गए। इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा कि मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन और इस्तेहकाम के लिए है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मुआहदा अमन और तरक्की का संग मील साबित होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मुआहदा अहम पेशरफ्त और इस्लामी ममालिक की यकजहती का अक्कास है। हरमैन शरीफैन मजहबी उमूर के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अस-सुदैस ने कहा कि मुक़द्दस माहौल में मुआहदे का तय पाना खुसूसी अहमियत रखता है। बहरीन ने कहा कि तीनों बिरादर ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और अस्करी महारत का एतराफ़ है। यमन का भी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान। यमनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बहर अहमर, खलीज आदम और बाब अल मंदब की सलामती के तनासुर में मुआहदा अहम है। इलाकाई ममालिक बाहमी तावन में इजाफे के जरिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई के बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा हालिया पेशरफ्त मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और ईरानी आवाम की इस्तकामत और मज़ाहमती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि इलाकाई सिक्योरिटी इलाकाई रियासतों ही को यकीनी बनानी चाहिए। खलीजी ममालिक इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि खित्ते में जारी तनाज़ा बढ़ने से खुद इनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की को खतरात लाहक होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुसलमान क़यादत को पैगाम में कहा है कि ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुज़ाहरा किया। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो बैरूनी अनासर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि वक्त आ गया है कि न सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए बल्कि हकीकी भाईचारे को भी अपनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियाँ खत्म हो जाएँ तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। इसका ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब अमराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर आबना हर्मुज़ में हमला। अमराती कंपनी के मुताबिक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। सूरत हाल काबू में है। जिला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादतगाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद कैप्टन हमजा को खिराज अक़ीदत। हंगू में 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि धरनों का मसला हल होने पर रावलाकोट में अगले 7 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के जवाब में कहा कि इलेक्शन मुकम्मल होने पर हकाइक सामने लाएंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। उल्टी गिनती वाले खुद सीधे हो जाएंगे और इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के उसूल में सिर्फ 6 नशिस्तें कम हैं। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत आएगी। कश्मीरी समझदार हैं, कारकर्दगी देख कर वोट देते हैं। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया। सवाल किया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और सदर हैं तो धांधली कैसे हो गई। मुल्क में जुलाई के दौरान महंगाई में तकरीबन 2% कमी, शरह 11.1% से कम होकर 9.2% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के मयार पर लेबॉर्ट्री बोर्ड पेश। 491 नमूनों में से 315 कौमी मयार के मुताबिक करार पाए। 176 नमूने कौमी मयार पर पूरा न उतर सके। इजलास में खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के मयार पर मुल्क गिर सर्वे कराने का भी फैसला किया गया। तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को सर्वे की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सर्वे में गैर मयारी खुराक से अवामी सेहत को लाहक खतरात का तयन किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत का शोहदा और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अवार्ड से मुतालिक इजलास में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एहसासात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज़ शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। उनकी हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिका ने ईरान के 6 इदारों और एक शख्सियत पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इकदाम आबनार हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। जिन इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की 2 बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्हें ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन के लिए इस्तेमाल करती है। इसराइल ने उन अमरीकी यहूदियों के एंट्री परमिट मनसूख कर दिए जो अमरीका से उन फ़लस्तीनी किसानों की हिमायत में मकबूजा मगरबी किनारे आए थे जो हर रोज़ यहूदी क़ाबज़ीन के जुल्म का निशाना बनते हैं। एक अमरीकी यहूदी खातून ने बताया कि फ़लस्तीनी किसान को यहूदी क़ाबज़ीन के जुल्म का शिकार होने से बचाने के लिए उसके साथ खड़े होने पर इसराइली फ़ौज ने उसे गिरफ्तार किया, घंटों कैद में रखा और डिपोटेशन के वादे पर रिहा किया। यमन की फौज का मारब में हौथी बागियों की तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के जवाब में ऑपरेशन। यमनी सूबे मारब में गुज़श्ता रोज़ अंसारुल्लाह के हमले में कम से कम 10 अफराद मारे गए। यमनी फौजी ज़राए के मुताबिक मारब हमलों में फौज के 8 एहलकार मारे गए, 12 जख्मी हुए। हुकूमत का कहना है कि हमलों में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग से 2 शहरी हलाक, 14 जख्मी हुए। दूसरी जानिब अंसारुल्लाह का कहना है कि उसने मारब में सरकारी फौज के एक कैंप को निशाना बनाया। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज और कल आराम करेंगे। 10 अगस्त से प्रैक्टिस की जाएगी। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह अदायगी का हुक्म। कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब। सुबह 5 बजे मरकजी सड़कों की धुलाई और सफाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि काम न करने वालों के लिए सुथरा पंजाब में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सुथरा पंजाब में कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अस्पतालों के गिर्द सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा है कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर है। हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है। इजलास के बाद आइंदा की लाहेमल के ऐलान तक हड़ताल जारी रहेगी। कोयटा में बलोचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का डीजल की कीमतों में कमी और माहाना बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ मुतालिबात पर हड़ताल। लोडिंग का अमल मुअत्तल। लाहौर में पुलिस की ज़ेर हिरासत जाँ बहक 2 लड़कियों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, मौत तबई है। दोनों खवातीन के जिस्मों पर सिरिंजेस के मुताबिक निशानात हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शुबा है कि दोनों खवातीन ने दौरान हिरासत जहरीली गोलियां खाईं। दोनों लाशों से हासिल शुदा अज्जा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने मजीद कहा कि दोनों खवातीन को नौसरबाजी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। दोनों खवातीन की एक खातून की बालियां उतारने की वीडियो सामने आई। टाउनशिप के रिहायशी ने 15 पर कॉल करके उन्हें पुलिस के हवाले किया था। लाहौर में पुलिस हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत का वाक़या 4 अगस्त को पेश आया था। तहरीक इंसाफ के मकतूल रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून टिकटॉकर को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा फैसलाबाद की रिहायशी है। वाक़े के बाद से मफरूर थी। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ कबल गालिब मार्केट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से लापता 5 साल की बच्ची का सुराग न मिल सका। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। पुलिस ज़राए का कहना है कि बच्ची नाले में डूबी या अगवा हुई, अब तक कोई पता नहीं चल सका। रेस्क्यू टीमें बच्ची को बरसाती नालों में और पुलिस इलाके में तलाश कर रही। पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और अफगान नेशनल डायरेक्टोरेट के साबिक अहलकार की पाकिस्तान में पनाह की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि दरखास्त गुजारों ने अफगानिस्तान में खतरे का कोई ठोस मवाद पेश नहीं किया। पनाह की ज़ेर इल्तवा दरखास्त पाकिस्तान में क़याम के लिए कोई कानूनी जवाब फराहम नहीं करती। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। तुफैलाबाद की तहसील बुरेवाला में शहीद की कब्र पर दुआया तकरीब। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी और आज़म का मुजाहरा किया। मेजर तुफैल की बेमिसाल बहादुरी और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें मुल्क के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। MQM बहादुराबाद मरकज़ पर फायरिंग केस में गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान का 11 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का दोनों मुल्ज़िमान का तिब्बी मुआयना भी कराने का हुक्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज है। कर्नाटक हाई कोर्ट बीजेपी रुकन असेंबली की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को सिर्फ मुसलमान होने पर पाकिस्तानी कहने पर बरहम। जज ने कहा कि वो हरगिज़ ये बात मुआफ़ नहीं करेंगे कि एक सरकारी अफसर को सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी कह दिया जाए कि वो मुसलमान है। डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने बीजेपी रुकन असेंबली रवि कुमार को एहतजाज करने से रोका था, जिस पर उन्होंने कहा था कि फौजिया तरन्नुम पाकिस्तानी है। पास्तारान इनकलाब ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई हैं।
तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफान के ज़रिए असर मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी, 14,000 इमारतों की बिजली मुनक़ता हो गई। तूफ़ानी हवाओं के सबब मुताद्दिद परवाज़ें मनसूख। जापान के बाद तूफान डॉल्फिन के चीन की मशरक़ी साहिली पट्टी से टकराने की पेशगोई। चीन ने बंदरगाहें और फेरी सर्विसेज बंद कर दी। अब आप जानवरों से बात कर सकते हैं। आपका पालतू जानवर आपको बता सकेगा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और आपकी बात भी समझ सकेगा। चीन में मौजूद एक कंपनी ने एक ऐसा कॉलर ईजाद किया जो अपने पालतू कुत्ते को एक पहनाएं और जैसे ही वो भौंकेगा आपके फ़ोन पर फ़ौरन एक नोटिफिकेशन आएगा। आपकी बात को ऐसे सिग्नल में तब्दील कर देगा जिसे कुत्ता पहचान सके। इस मॉडल में पालतू जानवरों के रवैये से मुतालिक डेटा के 5 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड्स शामिल किए गए, जिसका मकसद इंसानों और जानवरों के दरमियान एक ऐसा पुल तामीर करना है जिसके ज़रिए उनके जज्बात और ज़रूरियात को समझा जा सके। विमेंस एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप आइंदा हफ्ते शुरू होगा। 16 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज होगा। कप्तान फातिमा सना की टीम में वापसी होगी। दी 100 की वजह से फातिमा ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज नहीं खेली। बकिया T20 स्क्वाड में ज्यादा रद्द-बदल का इम्कान नहीं है। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। मास्टर्स हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वेटरन्स टीम को नीदरलैंड्स ने 0 के मुकाबले में 10 गोल से हरा दिया। ग्रुप डी में पाकिस्तान के साथ नीदरलैंड्स, वेल्स और आयरलैंड की टीमें शामिल। पाकिस्तान 9 अगस्त को आयरलैंड और 11 अगस्त को वेल्स के खिलाफ मैच खेलेगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। घुमसान करन है और उम्मीदवार तमाम तर असलहे से लैस। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर कल रात 8 बजे।